अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारे पास टॉपिक है एरिया ऑफ पाकिस्तान दैट आर रिच इन मिनरल्स। पाकिस्तान के वो एरियाज जो कि मिनरल्स के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा रिच है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मिनरल्स क्वांटिटी में ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर रेयर मिनरल्स किन किन एरियाज में, किन किन सिटीज़ में पाए जाते हैं और वो कौन से मिनरल्स हैं जो कि रेयर क्वांटिटी में पाए जाते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे पास सबसे फर्स्ट पॉइंट है एरियाज ऑफ पाकिस्तान। एरियाज ऑफ पाकिस्तान, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे हमारे पास मिनरल्स पाए जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, जिसमें कुछ प्रीशियस होते हैं और कुछ सेमी प्रीशियस होते हैं। प्रीशियस होते हैं जो बहुत ज़्यादा कीमती आपके मिनरल्स होते हैं, जैसे आपका रूबी आ गया, टोपाज आ गया, ये मिनरल्स बहुत ज़्यादा प्रीशियस होते हैं। और कुछ आपके मिनरल्स होते हैं जो कि सेमी प्रीशियस होते हैं, जिनकी जो इम्पोर्टेंस है वो कम होती है, वो भी पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं। अब उन मिनरल्स में हमारे पास कौन कौन से मिनरल्स आ जाते हैं। मिनरल्स that are precious and semi precious। वो मिनरल्स जो कि हमारे पास प्रीशियस और सेमी प्रीशियस हैं, उनके नेम लिख लेते हैं। हमारे पास उसमें आ जाता है रूबी, टोपाज, एमरलैंड, उसके अलावा मार्बल, ग्रेनाइट, कोल, क्रोमाइट, जिप्सम, इसके अलावा हमारे पास इसमें आ जाता है गोल्ड, आयरन और लीड, जिंक, क्रूड ऑयल और बॉक्साइट, नेचुरल गैस। ये तमाम हमारे पास वो मिनरल्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर पाए जाते हैं डिफरेंट क्वांटिटीज़ के अंदर। कुछ इनमें से प्रीशियस हैं, कुछ हमारे पास सेमी प्रीशियस, मीन्स कि उनकी जो इम्पोर्टेंस है वो प्रीशियस मिनरल से थोड़ी कम होती है, वो आते हैं इनके अंदर, इन्हीं मिनरल्स के अंदर। उसके अलावा ये पाए हमारे पास कहाँ जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो हमारे पास 4 प्रोविंसेस हैं, पंजाब, सिंध और उसके अलावा बलूचिस्तान, ये 3 प्रोविंसेस के अंदर सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में मिनरल्स पाए जाते हैं। इनके आगे डिफरेंट रीजन्स आ गए, जैसे सिबी आ गया आपका, डिफरेंट कोहाट आ गया, डिफरेंट इसके जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे ये मिनरल्स पाए जाते हैं। सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, ये 3 मेन प्रोविंसेस है जहाँ पे हमारे पास मिनरल्स पाए जाते हैं। अब उन प्रोविंसेस के आगे से फर्दर जो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट हैं, उनमें सिबी, कोयटा, कोहाट, इसी तरह के डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं। सिबी, कोयटा डिस्ट्रिक्ट केपीके में मिनरल्स पाए जाते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं होते जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में मिनरल्स इन प्रोविंसेस के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है रेयर मिनरल्स इन पाकिस्तान। वो मिनरल्स जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, उनमें हमारे पास सबसे पहले आ जाता है सॉल्ट। पाकिस्तान के अंदर जो सॉल्ट है वो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है। जो सेकंड लार्जेस्ट नंबर पे हमारे पास मिनरल आता है वो आता है सॉल्ट। और सॉल्ट जो है इसकी सबसे बड़ी जो हमारे पास माइन पाई जाती है वो क्योरा माइन है, जेहलम के अंदर पाई जाती है, जेहलम डिस्ट्रिक्ट के अंदर
Khyora Mines is the largest mine in the Jhelum district. उसके अलावा हमारे पास जो सॉल्ट है वो 320 हमारे पास जो आ जाती है इरा 320वीं सदी, तब से हमारे पास सॉल्ट जो है वो यूज किया जा रहा है। मतलब 320 जो सदी है हमारे पास, तब से सॉल्ट जो है वो अब तक यूज किया जा रहा है। और हमारे पास सबसे बड़ी जो इसकी कान पाई जाती है वो ख्योरा माइंस के अंदर पाई जाती है, मतलब ख्योरा माइंस में पाई जाती है। उसके अलावा जो सॉल्ट है वो ख्योरा माइंस के सबसे मतलब ख्योरा माइंस के अंदर पाया जाता है हमारे पास 220 मिलियन टन की फॉर्म में। 220 मिलियन टन्स के फॉर्म में जो सॉल्ट है, रॉक सॉल्ट, वो पाया जाता है इन माइंस के अंदर। उसके अलावा अगर हम ख्योरा माइंस के बारे में स्टडी करें तो जो ख्योरा माइन है वो अंडरग्राउंड की फॉर्म में पाई जाती है, अंडरग्राउंड पे पाई जाती है, जो कि 110 स्क्वायर किलोमीटर तक के फासले पर है, मतलब इतनी गहरी वो पाई जाती है। ख्योरा फाउंड इन अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड में पाई जाती है 110 स्क्वायर किलोमीटर पे, मतलब ये हमारे पास आ जाता है कि इतने फासले पर पाई जाती है। उसके अलावा हमारे पास सॉल्ट के अलावा सेकंड हमारे पास मिनरल आता है, यहाँ पे लिख लेते हैं। सेकंड मिनरल आता है आपका जो कि रिको डिक इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर पाया जाता है। रिक्यूडिक जो है वो सबसे लार्जेस्ट और फर्स्ट नंबर पर आने वाला हमारे पास मिनरल है, मतलब ये वो आपकी सिटी है या वो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में सबसे लार्जेस्ट जो हमारे पास क्वांटिटी पाई जाती है मिनरल्स की, वो रिक्यूडिक के अंदर पाई जाती है, फर्स्ट नंबर पे ये आती है। और जो सेकेंड लार्जेस्ट हमारे पास आती है वो ख्योरा के अंदर आती है, जो कि साल्ट की क्वांटिटी है। हमारे पास जो रिक्यूडिक है वो सबसे लार्जेस्ट माइंस पाए जाते हैं यहाँ पे मिनरल्स की। उसके अलावा ये रिकोडिक की जो हमारे पास मिनरल्स पाए जाते हैं इसके अंदर मोस्टली हमारे पास एक्सपोर्ट के लिए यूज किए जाते हैं, प्रॉफिट ताकि अर्न किया जा सके जितना हो सकता है। सो रिकोडिक जो है वो हमारे पास किस चीज की माइन है, ये जो हमारे पास सबसे लार्जेस्ट कॉपर और गोल्ड की माइन है, फर्स्ट लार्जेस्ट। रिकोडिक जो है वो फर्स्ट लार्जेस्ट माइन है कॉपर और गोल्ड की, और वो हमारे पास जो ख्योरा माइंस है ये सेकेंड लार्जेस्ट माइन है सॉल्ट की। रिकोडिक हमारे पास फर्स्ट लार्जेस्ट माइन है, ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो हमारे पास कॉपर और गोल्ड है वो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर पाया जाता है। और मोस्टली जो कॉपर गोल्ड है वो एक तो स्टील की इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है जैसे कराची हो गया, और एक्सपोर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। कॉपर एंड गोल्ड यूज फॉर एक्सपोर्ट to earn money and economic growth। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए और मनी को अर्न करने के लिए जो एक्सपोर्ट किया जाता है रिकोडिक से कॉपर और गोल्ड किया जाता है। ये हमारे पास था आपका, मतलब हमने 2 पॉइंट्स के बारे में पढ़ा, एरियाज ऑफ पाकिस्तान के बारे में और रेयर मिनरल्स इन पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि हमारे पास जो फॉसिल फ्यूल्स हैं जैसे कोल हो गया, ऑयल हो गया, गैस हो गया, वो कहाँ कहाँ यूज़ किए जाते हैं पाकिस्तान के अंदर, फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल जो है वो किस तरह से किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा यूज ऑफ
fossil fuels to generate power। पावर जनरेट करने के लिए यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल जो है वो किस तरह से किए जाते हैं। अब जो हमारे पास जो थर्मल पावर जो प्लांट से हासिल की जाती है वो नॉर्मली कहाँ किससे प्रोड्यूस होती है, वो गैस से प्रोड्यूस होती है, ऑयल से प्रोड्यूस होती है। हमारे पास थर्मल पावर जो प्लांट जो लगाए जाते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं इनके पॉइंट्स कि हमारे पास जो थर्मल पावर प्लांट है, पावर प्लांट वो ली जाती है, प्रोड्यूस होती है गैस, ऑयल और कोल से। इन तीन चीज़ों से हमारे पास थर्मल पावर प्लांट लगाया जाता है, प्रोड्यूस होता है। और इन तीन चीज़ों से ही हमारे पास जो पावर है वो जनरेट की जाती है। उसके अलावा हमारे पास पावर जो जनरेट की जाती है या जो थर्मल पावर प्लांट लगाए गए हैं वो किन किन सिटीज़ में लगाए गए हैं, उसमें हमारे पास लाहौर आ जाता है, कराची आ जाता है, लाहौर, कराची, फैसलाबाद, उसके अलावा गुड्डू, मुल्तान, कोटरी, कोट अडू एक्सेट्रा। ये हमारे पास डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डिफरेंट सिटीज़ हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी सिटीज़ हैं जहाँ पे जो थर्मल पावर प्लांट है वो प्रोड्यूस किया जाता है, जिनमें हमारे पास लाहौर, कराची, फैसलाबाद, मुल्तान, कोटरी और कोट अडू आ जाते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनके ज़रिए मतलब इनके यूज़, फॉसिल फ्यूल्स में हमारे पास कौन कौन से आते हैं, गैस, ऑयल एंड कोल, ये तीनों हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स के अंदर आती हैं। इनके इस्तेमाल से थर्मल पावर प्लांट जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है, वो उससे एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपको टॉपिक की समझ आई होगी। अगर किसी पॉइंट में किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा। फिर मुलाकात होगी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।